तो ट्रॉली में फंसे हुए लोगों को बचाने के लिए तमाम जतन किए जा रहे हैं। खाना और पीने का पानी पहुंचाया जा रहा है। विवेक जी हमारे साथ बने हुए हैं लगातार। विवेक जी, हम देख पा रहे हैं तस्वीरों में भी और आपने भी जानकारी दी है कि पैरेलल रोपवे के जरिए आपने लोगों को ये आश्वासन दिया कि वो सुरक्षित बाहर निकाले जा सकेंगे, यानी कि उस समय उनका मोराल भी हाई रखना जरूरी था, पैनिक बटन ना प्रेस हो ये भी जरूरी था, और इस बीच ये भी सुनिश्चित करना था कि जिस तरीके से लोग वहां पर पिछले 21 घंटे से और लगभग जिस समय आपने मदद पहुंचाई उस समय 12 घंटे का वक्त बीत चुका था, तब तक पैनिक मोड में ना आए। जी, बहुत जरूरी था। और मैं सभी जो भी हमारे लोग हैं वहां ट्रैप्ड, अगर ठीक है, बताना ये तस्वीर दिखाना बेहद जरूरी है। ये बच्ची देखिए रोप के जरिए एक रस्सी के जरिए से निकाला जा रहा है। नीचे जवान मौजूद हैं जो इस बच्ची को नीचे अपने हाथ में थाम कर सुरक्षित पहुंचा रहे हैं। और वाकई ये तस्वीरें रोंगटे खड़े कर देती हैं, क्योंकि इतनी ऊंचाई से इतनी छोटी बच्ची को रेस्क्यू किया जाना अपने आप में काबिले तारीफ है। क्योंकि लगातार हम इस बात पर फोकस कर रहे हैं कि इतनी ऊंचाई पर लोग पैनिक में आ जाते हैं, घबराने लगते हैं। और देखिए बच्ची के नीचे आते ही इसे पानी दिया गया, क्योंकि पिछले कई घंटों से ये भूखी प्यासी थी। हालांकि ट्रॉलीज तक मदद पहुंचाई गई, खाने के जरिए और पीने के पानी को भी पहुंचाया गया। और वहां पर सेना ने ये सुनिश्चित किया कि जो लोग मौजूद हैं उनमें किसी तरीके से मानसिक दबाव ना हो, इस बात को उन तक पहुंचाया जा सके कि उन्हें सुरक्षित कुछ घंटों में बाहर निकाल लिया जा सकेगा। ये लगातार सेना की ओर से प्रयास था कि हम इस बात को लोगों तक पहुंचाएं। और देखिए उसकी एक मिसाल दिखाई दे रही है कि कैसे ये बच्ची अपने आप इस रस्सी के सहारे नीचे उतर रही है। ये कई घंटों से फंसी हुई थी और उसके बाद जब नीचे आई तो सेना के जवानों ने इसे पानी पिलाया, इसे राहत पहुंचाने की कोशिश की। और वाकई ये तस्वीरें बयां करती हैं कि कैसे हौसला अंत में जीत गया। 21 घंटे का वक्त बीत गया था जब ये तमाम लोग, 48 लोग जिसमें बच्चे, बूढ़े, महिलाएं, हर कोई शामिल था, उन सभी को बाहर निकालने का सेना का ये जॉइंट ऑपरेशन, और ऐसे कई ऑपरेशंस को दरअसल ये लोग अंजाम देते हैं। इसके लिए इन्हें ट्रेन किया जाता है। हमारे जो बातचीत हुई आईटीबीपी के पीआरओ से, उनका भी यही कहना था कि हमने पहले भी इस तरह के ऑपरेशंस को अंजाम दिया है और ऐसे में हमारे सैनिक जो है वो ट्रेंड होते हैं, प्रशिक्षित होते हैं कि कैसे इस सिचुएशन को हैंडल किया जाता है। ये देखिए हम आपको ग्राफिक्स के जरिए समझाते हैं कि कैसे तकनीकी खराबी हो सकती है जिसके चलते पिछले 21 घंटे से लगभग 48 लोग फंसे हुए थे, जिसमें अभी भी 30 लोग अंदर ही फंसे हुए हैं। 18 लोगों को बाहर निकाला गया है। ये काफी हाइट पर ये रोपवे ट्रॉलीज थी जिनसे लोगों को निकाला जाना था, और ऊंचाई ही सबसे बड़ी चुनौती थी। वायुसेना और आईटीबीपी के जवानों का ये जॉइंट ऑपरेशन, जिसमें जिंदगी को बचाने की जंग में ये बच्ची जीत गई है। ये बच्ची नीचे सुरक्षित लौट आई है, सकुशल लौट आई है। और देखिए इसने धैर्य नहीं खोया, संयम नहीं खोया, धीरे धीरे करके ये रस्सी के सहारे नीचे आई और जिंदगी की जंग जीत गई। भारत का सबसे ऊंचा खड़ी चढ़ाई वाला ये रोपवे, और इसमें 48 जिंदगियां फंसी हुई थी। अभी भी 30 लोग फंसे हुए हैं। 18 लोगों को रेस्क्यू किया गया धीरे धीरे करके, और सेना की यही कोशिश है कि कम से कम कैजुअलिटीज हो, लोगों को ढांढस और धैर्य बंधाया जा सके कि उन्हें जल्द से जल्द रेस्क्यू किया जा सकेगा, क्योंकि ऊपर आसमान है और नीचे खाई, और ऐसे में संयम खोना। अब आपको दिखा दे रहे हैं कि कैसे दरअसल ये हादसा हुआ है। ग्राफिक्स के जरिए समझिए कि दरअसल ये जो पूरा का पूरा इलाका है वो चट्टानों से घिरा हुआ है। सेना का MI-17 हेलीकॉप्टर रेस्क्यू में इस्तेमाल किया गया। इसी के जरिए खाना और पानी पहुंचाने की व्यवस्था की गई। हालांकि पैरेलल रोपवे जिसके इस्तेमाल का जिक्र आईटीबीपी की ओर से किया गया, उससे भी मदद पहुंचाई गई।
अब आपको दिखा देते हैं रोपवे क्या होता है। तारों के जरिए ट्रॉली से लोगों को नीचे से ऊपर और ऊपर से नीचे लाया जाता है, यानी कि एक पहाड़ी से दूसरी पहाड़ी तक रोपवे के जरिए ट्रैवल करना होता है। ट्रॉली के तार नीचे लगे खंबे से ऊपर लगे दूसरे खंबे तक जुड़े होते हैं और दोनों छोर पर यात्री इसमें सवार होते हैं और उतरते हैं, यानी कि ये टू वे होता है, एक तरफ से जाना दूसरी तरफ से आना। एरियल रोपवे में केबल पर स्पेशल ट्रॉली नुमा कारें होती हैं जो पूरी तरीके से पैक कर दी जाती हैं, बंद कर दी जाती हैं और ट्रॉली को ओवरहेड केबल के जरिए लटका दिया जाता है। लोगों को नीची जगह से ऊंची जगह पर ले जाने का ये जरिया है और उसके बाद जैसा कि हम बता रहे थे टू वे होता है ये। इसकी केबल आमतौर पर मजबूत स्टील की वायर से बनी होती है और इलेक्ट्रिसिटी यानी कि बिजली के जरिए चलती है। वायर दो स्टेशंस को सीधी लाइन में जोड़ती है। केबल रोपवे की शुरुआत 1873 में एंड्रीव स्मिथ ने की थी। उन्होंने ही इसका इजाद किया था ताकि दुर्गम स्थानों तक भी पहुंचा जा सके। तारों के जरिए ट्रॉली से लोगों को दो पहाड़ियों के बीच या फिर दो ऐसे स्थानों के बीच जहां पर सड़क का रास्ता नहीं है उन्हें जोड़ा जा सके। और दूसरी तस्वीर में देखिए कैसे इस बच्ची को बचा लिया गया है। 21 घंटे बाद सकुशल ये बच्ची नीचे आ सकी है। दूसरी तस्वीर में आप देख सकते हैं कि खाना और पीने का पानी भी पहुंचाया गया, क्योंकि ये लोग कल शाम 4 बजे से ही फंसे हुए हैं। ऐसे में खाने की समस्या, पीने के पानी की समस्या से ये दो चार हो रहे थे और इन्हें इस तरीके से मदद पहुंचाई गई। कहीं पर रस्सी के जरिए पानी की बॉटल्स को लटकाया गया, खाने को लटकाया गया। देखिए एक साथ 3-4 बॉटल्स रस्सी के जरिए लोगों तक पहुंचाई गई और उसके बाद लोगों ने हाथ निकालकर इस ट्रॉली से इन बॉटल्स को अंदर किया। और दूसरी तस्वीर में हम आपको दिखा रहे हैं कि कैसे हौसला जीत गया। भले ही बच्ची की उम्र छोटी हो लेकिन इसके हौसले के आगे मौत हार गई। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का क्या कुछ कहना है इस पूरे हादसे पर, सुनिए। देखिए उस पर कल से ही मेरी नज़र है और एनडीआरएफ से भी मदद ली गई है, एयरफोर्स से भी मदद ली गई है और जो इसके एक्सपर्ट्स हैं गरुड़ा कमांडोज उनका भी सहायता लिया जा रहा है और जो उस रोपवे को जिन लोगों ने बनाया है उनकी टीम भी पहुंच गई है और कुल मिलाकर के सभी तरीके से प्रयास हो रहा है। और चूंकि रात थी, रात के समय बहुत सारी चीज़ें नहीं हो पाई, लेकिन सभी तैयारी के साथ लोग अर्ली मॉर्निंग से वहां पहुंच चुके हैं और चीज़ों पर हम लोगों की नज़र है।